गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम अपनी इस वीडियो में जो है पार्ट 2 गृह व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। गृह व्यवस्था, देखिए दो टर्म है आ रहे हैं इसमें। गृह मतलब होम और व्यवस्था मतलब हमारा मैनेजमेंट, यानी कि हम किस तरह से अपने जो घर है उसमें जो होने वाले काम हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसी को हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गृह व्यवस्था। ठीक है, साइड में देखिए इसमें आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें है आपके गृह व्यवस्था का अर्थ। हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। गृह व्यवस्था का अर्थ, गृह व्यवस्था की परिभाषाएं, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, इसके मुख्य सिद्धांत, उद्देश्य एवं महत्व, साधन, गृह व्यवस्था के तत्व या कारक, आदर्श गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी के गुण, उत्तम गृह व्यवस्था बनाए रखने में बाधाएं। ये पॉइंट्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं, गृह व्यवस्था का अर्थ, गृह व्यवस्था की परिभाषाएं और गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, 3 पॉइंट्स हम अपने ये डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं कि गृह व्यवस्था, सबसे पहले हमें टर्म जो है हमारे क्लियर हो जाए तो वो हमें अच्छा रहता है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो योजना के अनुसार ही क्रियान्वित होती है। व्यवस्था का अर्थ है प्रबंधन। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम है उसे हम कितना अच्छे से करना चाहते हैं कि लोगों के सामने अगर वो शो हो रहा है तो वो लोग उसके लिए हमें कैसा फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तो हमारी जो व्यवस्था है वो एक मेंटली प्रोसेस है। मेंटली प्रोसेस इसलिए बोला है कि अगर आपसे ही कोई काम के लिए बोल दिया जाता है तो आप लोग भी एक पहले ही प्लानिंग करने लगते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, किस तरह से करना है, कितने लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है और कितने टाइम में से करना है। तो ये क्या था? ये प्लानिंग ही तो थी, यानी ये हमारे सिर्फ एक दिमाग में एक प्लानिंग चली और हमने इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया और हमने जो है इसको लोगों के सामने शो किया। यही होता है हमारा प्रबंधन। ठीक है, अगर हम ये, क्योंकि हम गृह व्यवस्था यानी घर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो हमारे घर में उपलब्ध साधन हैं, यानी घर में ही जो सामान है हम उससे किस तरह से अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, हमारा जो है यही हमारा गृह व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। और हमारे पास कितने साधन उपलब्ध हैं उन्हीं का हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, उसकी कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, वही हमारा व्यवस्था या प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि गृह व्यवस्था का अर्थ। गृह व्यवस्था का जो शाब्दिक अर्थ है वह होती है घर की व्यवस्था अथवा गृह प्रबंधन, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं होम मैनेजमेंट। गृह व्यवस्था वह कला है जिसके द्वारा घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों से अधिक लाभ एवं सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखिए बताइए कि जो होम मैनेजमेंट है वो एक हमारी कला है कि जिसके द्वारा हमारे घर में जो भी रिसोर्सेज यानी जो भी साधन उपलब्ध हैं हम उसी के द्वारा जो है अधिक से अधिक काम कर पाएँ। ठीक है, उनसे अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ और सफलता को हम प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, ये हमारी गृह व्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो गृह व्यवस्था एक कला है जो प्रत्येक घर परिवार में उपस्थित रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चलती रहती है। पुराने समय के लोग भी वही काम करते थे, आज के लोग भी यही काम कर रहे हैं आज की जनरेशन के, लेकिन बस उनके काम करने का ढंग अलग हो गया है। तो यही क्या था, हमारी जो होम मैनेजमेंट यानी गृह व्यवस्था है वो एक कला है और वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। इसमें बेटा देखिए परिभाषाएँ दी हैं जिसमें निकिल और डार्सी और क्रो एंड क्रो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप टिक कर लीजिएगा। मैं आपको बता भी दे रही हूँ। इसके अलावा कोटजिन और जो है राजामल पी देवदास, इनके अनुसार भी ये आपकी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें निकिल और डार्सी ने कहा था कि परिवार के सभी सदस्यों के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करके परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करना ही गृह प्रबंधन या गृह व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, होम मैनेजमेंट जो है हमारे जो घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके जो साधन उपलब्ध हैं, ठीक है, उसकी कैसे प्लानिंग करनी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है और उसका कैसे इवैल्यूएशन करना है, ये इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके हम कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, वही हमारी होम मैनेजमेंट या गृह व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। मतलब अगर हमारी जो है योजना अच्छी है तो हम अच्छे डिसीज़न ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है इसमें गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। बेटा गृह व्यवस्था के 3 सोपान होते हैं यानी स्टेप्स। फर्स्ट है नियोजन, सेकंड नियंत्रण तथा तीसरा जो आपका है वो है मूल्यांकन।
किसी भी गृह व्यवस्था के 3 पद हैं। अगर आप ही को कोई काम दे दिया जाए तो उसके लिए आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे ही करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है आपका नियोजन। नियोजन मीन्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लानिंग। आपको अगर कोई भी काम दे दिया जाए तो आप पहले ही से ही प्लान करने लगोगे। सपोज़ अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको जो है आपको अपना असाइनमेंट ही बनाना है, मतलब कॉपी में काम करना है, तो आप पहले डिसाइड कर लोगे मुझे कैसी कॉपी ख़रीदनी है, किस तरीके के पेन यूज़ करने हैं, कितने टाइम में काम कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, गृह व्यवस्था का सबसे पहला स्टेप है और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी कोई भी काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये है आपका ये सेकंड स्टेप है, दूसरा पद है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम निर्धारित लक्ष्यों तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन हम उसके अंतर्गत किन किन तत्वों का यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे ही कह दिया जाता है आपको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है या डांस परफॉर्मेंस देनी है, तो आप उसमें कई सारे बच्चों को लेते हो कि आपको एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस देनी है, तो आप उसमें कई सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो और उसके बाद आप उन पर कंट्रोल कर रहे हो। एक लीडर होता है जो कंट्रोलिंग करता है कि हाँ नहीं तुम्हें ये स्टेप फॉलो करना है, तुम्हें ये स्टेप फॉलो करना है, तभी आप कहीं जाके अपनी एक अच्छी सी डांस परफॉर्मेंस दे पाते हो। उसी तरह से ये नियंत्रण है। अगर आप घर के कोई भी काम करवा रहे हो किसी सदस्य, तो आपका कितना कंट्रोल है उनके ऊपर, तो यही चीज़ आपके इस पॉइंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, बाकी के ही मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। आपको मैंने जो है चैप्टर का पिक सेंड किए हुए हैं, आप उसको पूरा रीड कर सकते हैं, उसको देखिए और उसको पढ़िए, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। मैं आपको इस वीडियो के द्वारा सिर्फ इन शॉर्ट ही बता रही हूँ। ठीक है, थर्ड हमारा जो है मूल्यांकन है, यानी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो होता है वो हमारे एक तरीके से रिज़ल्ट होता है कि आपने जो है कोई भी चीज़ को बनाया, कोई काम किया है, अब आपका जो रिज़ल्ट है वो 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव, यानी कि एक या तो अच्छा या फिर दूसरा है आपका बुरा। ठीक है, अगर सपोज़ करिए अगर आप घर में भी कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, उसके भी जब आपके फैमिली मेम्बर्स वो टेस्ट करते हैं, तो उसके में अगर जो है कुछ अगर वो ज़्यादा ख़राब या कमी है, तो वो आपको रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है, तो या तो वो रिज़ल्ट आपका अच्छा होता है या वो रिज़ल्ट आपका ख़राब होता है। यही हमारा मूल्यांकन है। ठीक है, यानी इवैल्यूएशन, हम किसी भी चीज़ को किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हाँ वो चीज़ हमारी अच्छी है या नहीं है, यही चीज़ हमारी जो है वो मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन जो है वो हमारा गृह व्यवस्था का तीसरा व अंतिम पद होता है। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेप होता है ये हमारा, और ये आपके जो तीनों स्टेप हैं ये आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं। फर्स्ट हमारा नियोजन है, दूसरा नियंत्रण है और तीसरा मूल्यांकन है। इसे आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपके इसी स्टेप से ही आपकी गृह व्यवस्था चलती है। अगर आप इसे आगे पीछे कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, तो जो हमारा मूल्यांकन है वो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा 2 तरह से आता है, या तो वो हमारे पक्ष में आएगा या फिर वो हमारे विपक्ष में आएगा। इट्स मीन्स या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो निगेटिव होगा। ठीक है, मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित बातें कुछ होती हैं जो स्पष्ट होती हैं। उपलब्धियों को प्राप्त करना, यानी हमने जो भी काम किया वो हमें प्राप्त जो है उससे क्या उपलब्धि हमें मिली है। सेकंड है भविष्य में पूर्व अनुभवों के आधार पर कार्य करना, यानी इन फ्यूचर अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उससे पहले हमें एक्सपीरियंस हो चुका होगा। थर्ड है हमारी जो त्रुटियों को पहचानना व उनको सुधार करना, यानी इवैल्यूएशन के द्वारा जो है हमें हमारी कमियां पता लगती हैं और हम उन्हें सुधार सकते हैं। एंड फोर्थ है आपका अनुभव के आधार पर नए विचारों को प्राप्त करना। इट्स मीन्स जब हमें कोई भी काम करने का एक्सपीरियंस होगा तो हम आगे और भी अच्छा करने की जो है कुछ भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी के टॉपिक्स जो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।